बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। आज का हमारा पाठ है विशेषण। देखो, पढ़ो और समझो। बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जिन पर अनेक तितलियां मंडरा रही हैं। सुंदर लड़कियां बगीचे में खेल रही हैं। सफेद खरगोश इधर उधर भाग रहे हैं। आइसक्रीम वाला ठंडी आइसक्रीम बेच रहा है। उसके पास लाल रंग की साइकिल है। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी संज्ञा के साथ आए हैं। ये संज्ञा के बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं, जैसे कैसे फूल रंग बिरंगे, कैसी लड़कियां सुंदर, कैसी आइसक्रीम ठंडी, कितनी तितलियां अनेक, कैसे खरगोश सफेद, कैसी साइकिल लाल। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या आदि के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताएं कि वो कैसे हैं, कितने हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, या जो कुछ भी बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण की परिभाषा हुई। विशेषण शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। गुण या दोष: अच्छा, बुरा, सुंदर, वीर, कायर, कोमल, कठोर आदि। आकार: गोल, चौकोर, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा आदि। रंग: लाल, पीला, काला, नीला, गुलाबी आदि। संख्याएं: 1, 2, 4, 8, 11, 20 आदि। माप तौल: लीटर, किलो, मीटर, थोड़ा, ज्यादा आदि। स्वाद: कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। विशेष: रंग बिरंगे फूल शब्द में रंग बिरंगे विशेषण है और फूल विशेष है, क्योंकि इनमें फूल की विशेषता बताई गई है। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो बच्चों, विशेषण शब्दों के द्वारा हम जिनकी विशेषता बताते हैं वो विशेष शब्द होते हैं। जैसे फूल, सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगे फूल है, तो रंग बिरंगे विशेषण हो गया, सुंदर भी विशेषण हो गया, लेकिन ये विशेषता बता किसके रहे हैं? तो ये विशेषता बता रहे हैं फूल की, तो फूल विशेष्य होगा। बच्चों, आप जानते हैं विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे विशेषण विशेष्य: लाल सेब, मोटा लड़का, खट्टा संतरा, मीठी लीची, किलो दूध, लंबा जिराफ, कड़वा करेला, गोल रोटी, काला कुत्ता, सुंदर लड़का, वीर सैनिक, बड़ा हाथी, चालाक लोमड़ी, हरी घास। विशेषण तालिका: संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से बने कुछ विशेषण शब्द। रोग रोगी, चीन चीनी, भारत भारतीय, धन धनी, नगर नागरिक, दया दयालु, भार भारी, नमक नमकीन, पाप पापी, यह ऐसा वह वैसा, जो जैसा, लिखना लिखित, जहर जहरीला, चलना चालू, इतिहास ऐतिहासिक, लालच लालची, तैरना तैराक। पाठ पढ़कर हमने जाना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। फिर अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। तो पहला है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। वाक्य विशेषण वर्णमाला, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता विशेषण बताते हैं, तो हम दूसरे विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको इन सारे प्रश्नों में सही विकल्प ढूंढने हैं और उन पर सही का चिन्ह लगाना है। दूसरा है, उचित मिलान कीजिए। दया, तो दया का मिलान होगा दयालु से। ऐसे ही आपको सारे शब्दों का सही मिलान करना है। फिर तीसरा प्रश्न है, विशेषण शब्द छांटकर उन पर गोला बनाइए। जैसे काली कोयल, तो इसमें विशेषण क्या है? काली। ऐसे ही आपको बाकी सारे शब्दों में भी विशेषण शब्द छांटकर उन पर गोला बनाना है।
प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विशेषण किसे कहते हैं? तो बताइए किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप खुद से लिखेंगे। यह भी जानिए, चित्रों को देखकर उनकी 2-2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ बहुत सारे चित्र दिए गए हैं जिनको देखकर हमें उनकी 2-2 विशेषताएं लिखनी है। जैसे आम बहुत रसीले हैं, आम बहुत मीठे हैं, तो ये इनकी 2 विशेषताएं हो गई। ऐसे ही आपको बाकी सारे चित्र भी देखने हैं और उनकी 2-2 विशेषताएं लिखनी है। सोच समझकर बताइए, आपने चित्रकारी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया और किसी ने आपकी प्रशंसा नहीं की, तो आपको कैसा लगेगा? तो बच्चों ये आपको खुद से करना है। अच्छी बात, हमें अपने मित्रों के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने विशेषण शब्दों के बारे में पढ़ा कि विशेषण क्या होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, और विशेष्य क्या होते हैं ये भी हमने जाना। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।